नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो ये वीडियो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकेंड लेक्चर आने वाला है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने उनके बेसिक्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है चैप्टर को शुरू करने के लिए, साथ ही साथ में हमने नोमेनक्लेचर ये सारी बेसिक बातें बताए हैं। तो एक बार जरूर देख लें, तब जो हमारा ये लेक्चर सेकेंड है इसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में एक लेक्चर इसका सीरीज एक और आने वाला है, जिसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बात करेंगे 5-10 मिनट का, और फिर जितने भी पीवाईक्यू हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज शुरुआत कर रहे हैं बाबा जी के फोटो के साथ में। एक विन बाबा हैं और एक योगी बाबा हैं। तो ये क्यों हम इसके साथ में शुरुआत कर रहे हैं, तो कुछ कंसेप्ट देखेंगे, वैसे ही आपको ये शुरू आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोगों के पास में जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट रहा है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम यहां से समझेंगे, जहां भी आपको वर्ड मिले आइसो, जहां भी आपको वर्ड मिले आइसो, इसका मतलब समझिएगा सेम सेम, है ना। आइसो का मतलब सेम। तो आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोग बात करेंगे कार्बन के कंपाउंड जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो, आर स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। इसे हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं, कॉल्ड आइसोमर। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म हम लोग नाम देते हैं। आइसोमेरिज्म जब भी सवाल आप लगाएं तो कम से कम वहां देखें कि सर उसका क्या हो, उसके पास में उसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो वो आइसोमर आइसोमेरिज्म नहीं है वो। तो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, उसे आइसोमर कहते हैं। इस फेनोमेनन या इस प्रॉपर्टीज को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइए समझाते हैं, चीजों को समझाएंगे और चलेंगे इसको बनाने के लिए। पहला, एक कंपाउंड हम एक कार्बन का लेते हैं, तो सर एक कार्बन से हम लोग आइसोमेरिज्म नहीं देख सकते। सर दो कार्बन लेते हैं, दो कार्बन को इधर से इधर से इससे भी नहीं देख सकते हैं। सर तीन कार्बन लेते हैं, तीन कार्बन से भी पॉसिबल नहीं हो सकता, एक ही नाम है ना। तो हम लोग का जो शुरुआत होता है आइसोमेरिज्म, वो हम लोग शुरुआत करेंगे सर कार्बन 4 से। कार्बन 4 और अल्केन ग्रुप का लेते हैं, तो हम लोग बात करेंगे मीथेन को लेकर के अल्केन ग्रुप के अंदर। तो हमारे पास में जो कंपाउंड है, शुरू करेंगे ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के हमारे पास में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या होता है, C4H10। ठीक है, अल्केन ग्रुप का है। तो अब आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा कि इसके कितने पॉसिबल आइसोमर हैं। ठीक है, आपको बहुत छोटा सा जानना है, ये हायर क्लासेस में इसके अलग अलग टाइप होते हैं। तो जब भी आप इसका बनाना शुरू करेंगे, आप सबसे पहले कार्बन के चेन खींचिए, चार। चार हुआ, हमने कहा कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट, अभी तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा, अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, अगर हम इसी को दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो कार्बन की संख्या कम कर दीजिए और यहाँ पे एक कार्बन लगा दिए। अब इसका अगर हम लोग नाम करेंगे तो वही लॉन्गेस्ट चेन खोजते हैं, है ना, वही लॉन्गेस्ट चेन खोजते हैं। और अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, इस तरह से रहे तो आइसो वर्ड यूज करते हैं। जहां आपको इस तरह से दिखाई दे, आइसो वर्ड यूज करते हैं, आइसो। तो कितना हमारे पास टोटल है, पूरा दे दीजिए, आइसोब्यूटेन। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये नॉर्मल जो हम है एक कॉमन नेम लिख रहे हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। आप लोग एनसीईआरटी के अंदर एक सवाल है, वो उसको आप जरूर बनाइएगा, स्टार लगाया हुआ है, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन के अंदर कितने आइसोमर है, ये आपको निकालना है। इसी तरह एक कंपाउंड है पेंटेन। चलिए पेंटेन को बना करके देखते हैं। पेंटेन को हम लोग बना करके देखते हैं, पेंटेन के अंदर सर कितने हैं,
पेंटेन, आपको ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे। तो पेंटेन C5 और H12, तो सर कितने पॉसिबल बन सकते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। जब भी बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन खींचेंगे जितने कार्बन दिए हैं। चलिए 5 कार्बन है सर, तो 5 कार्बन हम लोग ले करके चलते हैं। ये 5 कार्बन हुआ, ठीक है, 5 कार्बन हम लोगों ने ले करके चला। अब इस 5 कार्बन हो गए, अगर सजाएंगे तो हम लोगों के पास में देखो 10 क्लास के हैं, तो छोटे छोटे चीजों को चर्चा करना पड़ता है ना, तो बच्चे बोलते हैं सर क्या कैसे लिख रहे हैं। तो टोटल देखिए ये आपका हो गया सटा सटा 12 हाइड्रोजन। एक पहला हो गया जिसको हम लोग बोल सकते हैं एन पेंटेन। क्या नाम दे देंगे इसका हम लोग, एन पेंटेन। दूसरा हमने कहा कि जब भी आपको समझ में ना आए तो कार्बन की संख्या कम करिएगा, ठीक है, कार्बन की संख्या कम करिए। कार्बन दीजिए 1 2 3 4 और पहले नंबर में डाल देंगे। अगर सर कोई यहाँ डाल दिए तो बाबू फिर लॉन्गेस्ट चेन के अनुसार तो ये 5 कार्बन हो गया, तो इसका नाम भी क्या हो गया, एन पेंटेन ही हो गया। क्या हो गया, ये भी एन पेंटेन। तो हम कोशिश करेंगे कि पोजीशन इसका चेंज करके यहाँ दे देते हैं। यहाँ भी दे सकते हैं, जिधर से हम लोग गनेंगे ये का पोजीशन दूसरे नंबर पे ही आएगा। तो हमारे पास में इस तरह से भी बोले थे हम, इसके लिए क्या वर्ड यूज किए थे, आइसो। क्या वर्ड यूज किए थे इसके लिए हम लोग, आइसो। एक और क्या पॉसिबल बन सकता है, किसी किसी का मन ये भी कर रहा होगा कि सर आप ऐसे बनाए, हम इसको यहाँ लगा देते हैं। बाबू इसका नाम और इसका नाम सेम है, पोजीशन सेम है, तो ऐसे मत करिएगा, ठीक है, ऐसे आपको करने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही नाम है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक कार्बन और कम करिए, 1 2 3, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए। आपको जब इस तरह से दिखाई दे, इसके लिए वर्ड यूज करिएगा नियो। क्या वर्ड करिएगा, नियो। अब आप देख लीजिए बना करके, तो एक हुआ एन पेंटेन, एक इसका अगर हम नाम देना चाहे, इसका नाम हुआ, ये सब कॉमन नेम है, आइसोपेंटेन, और इसका अगर नाम देना चाहे तो इसका नाम क्या हुआ, नियोपेंटेन। तो क्या कह रहे हैं सर, ये है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये तीनों जो है डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला। इसी घटना को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म, और ये जो फंक्शन है आइसोमर। तो कोई पूछेगा कि पेंटेन के कितने होते हैं, आपको 3 बोलना है। हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसका अलग डिवीजन होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, वहां एक का 5, एक का 2, फिर का बहुत सारे लंबा है, आपको इतना उलझना नहीं है। तो आप लोग जरूर जरूर बताएंगे हमको कि सर ब्रोमोपेंटेन का क्या होगा, क्या होगा नहीं, कितना होगा बताइएगा जरूर। ब्रोमोपेंटेन का कितना होगा आइसोमर, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर और किसी को प्रयास करना है घर में, तो आप हेक्सेन का कर सकते हैं, है ना, आप हेप्टेन का कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में हो जाएगा इसके लिए हमारे पास में हो जाएगा C6H14, C7H16, है ना। आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा कि कितने पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं, सभी को क्लियर होगा, है ना। तो ये आइसोमेरिज्म आप सबों के लिए हमने लाया, और एक बार आप जरूर इसको कोशिश करिएगा ब्रोमोपेंटेन का, ठीक। गारंटी है सवाल यहां से रहेगा, गारंटी है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर ऑल इंडिया या दिल्ली रीजन जहां भी जिसका है, यहां से सवाल 100% है 2026 में। होमोलोगस सीरीज, देखो नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। अगर हम होमो बोले तो होमो यहाँ पे अलग अलग है, होमो का मतलब सर, और लोगस है ना, सेम, जैसे पढ़ा होगा होमोजीनियस, होमोलोगस, तो इसका मतलब है सेम, इसका भी मतलब क्या है, सेम। तो सर क्या सेम, होमोलोगस सीरीज के अंदर क्या सेम, आइए चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो होमोलोगस सीरीज के अंदर में जो भी हमारे कार्बन कंपाउंड होंगे उसके स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे, वो एक जैसे होंगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टी एक होगा, लेकिन लेकिन जो उसका सक्सेसिव मेंबर है, जैसे अगर हम CH2 ग्रुप है या OH जो भी है सक्सेसिव मेंबर, वो डिफरेंट होगा। अभी लिख करके हम देखते हैं, जैसे अभी हमने लिखा सर CH3 CH2 CH3,
CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पे देखेंगे दोनों दोनों अल्केन का घर का है, ये दोनों जो है अल्केन के घर के हैं, और अल्केन के घर के हैं तो उसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे सिमिलर एक जैसे होंगे, उसके केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगे, लेकिन जो डिफर होंगे उसके सक्सेसिव मेंबर कौन से, CH2 ग्रुप। ये सब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये CH2 ग्रुप ये यहाँ पे डिफरेंट है। अब सवाल बनाइए, 25 का सवाल बनाइए, 24 का बनाइए, 23 का बनाइए। देखिए आपको होमोलोगस सीरीज से सवाल है, होमोलोगस सीरीज से सवाल है आपका, तो बस इसको देखना है ये डिफर हो, है ना। जैसे अभी हम अल्केन के बात करेंगे तो क्या होगा सर, सबको पता है जनरल फार्मूला क्या होता है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो रहा है। जनरल फार्मूला होता है सर CnH2n+2, सेम होगा, एन ग्रुप होगा सबके पास में। अब यहाँ पे अगर हम इसमें लिखना चाहें सर, ये सबको पता है मीथेन का फार्मूला, सर सबको पता है हमारे पास में इथेन का फार्मूला, है ना, सबको पता है प्रोपेन का फार्मूला, तो सबका जो है सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होंगे, लेकिन जो CH2 ग्रुप जो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे हमारे पास में जो CH2 ग्रुप होगा हमारे पास में, वो CH2 ग्रुप के कारण ये क्या हो जाएंगे, ये डिफर हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। उम्मीद करते हैं होमोलोगस सीरीज आप समझे होंगे। जब पीवाईक्यूज हम लोग लेकर के आएंगे तो आपको वहां बताएंगे कि कैसे सवाल बनते हैं, है ना, कैसे डिफर किया जा रहा है, कैसे बोर्ड जो है यहाँ से सवाल उठाते हैं। तो अगर आप कंसेप्ट समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही अल्केन घर का हुआ, ऐसे ही आप अल्किन में कर सकते हैं। जनरल फार्मूला जो CnH2n है, अब यहाँ पे देखेंगे तो वही डिफर आपको दिखाई देगा CH2 ग्रुप के अंदर, ठीक है, जो जो बीच में लग रहा है। क्लियर। ऐसे ही फंक्शन ग्रुप के साथ देख लीजिए, तो आप उम्मीद करते हैं आप होमोलोगस सीरीज समझे होंगे। यहाँ तक सवाल किसी को हो जरूर पूछिएगा। अब हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है, जहां से कन्वर्जन आएंगे, जहां से आपको छोटे छोटे रिएक्शन आएंगे, इसको देखना बहुत जरूरी है। नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी, और पहला जो है वो है कंबसन, जला देना, कंबसन जलाना। तो बच्चों जलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। आइए पढ़ते हैं, कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन, और क्या फॉर्म करेगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, वेपर के फॉर्म में रहेगा, वाटर वेपर के फॉर्म में रहेगा, वाटर भैया जो भी है। तो सर हम किसी चीज को किसके प्रेजेंस में जला रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं, और हमको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट जो अगर निकल रहा है, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, कंबसन रिएक्शन। सॉरी, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, कंबसन रिएक्शन कहेंगे। जला रहे हैं सर, तो जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोयला का जलना, तो सर कार्बन, और जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो क्या निकलेगा हमारे पास में CO2 सर, और कुछ हीट और कुछ लाइट। तो जब भी कंबसन रिएक्शन कहे, एक कोई चीज को लिख दे, मीथेन को जलाइए, गोबर गैस, है ना, ये भी जलाइए, तो हमारे पास में यहाँ से क्या निकलेगा सर, CO2 H2O, साथ में हीट और सर कुछ लाइट। तो इन सबको लिख करके आपको इतना बता देना है, कंबसन, कंबसन सर आग लगा देना है। इस तरह से याद रखिएगा चीजों को। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा रिएक्शन ऑक्सीडेशन। कन्वर्जन तो गारंटी है, यहां से सवाल एनसीईआरटी के इंटेक्स जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है बीच बीच में दिए हैं, जरूर बनाइएगा। देखो ऑक्सीडेशन नाम से बता रहा है सर ऑक्सीजन होगा, हाँ भाई ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसका एडिशन बच्चा लोग, ऑक्सीजन का एडिशन ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कार्बन कंपाउंड जैसे अल्कोहल,
को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और क्या बनता है, कार्बोजिलिक एसिड। मतलब सर अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप तो OH हुआ और कार्बोजिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप सर COOH हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तब सर यहां देखो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हुआ कि नहीं हुआ, तो इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो सर इतना आसान है क्या, नहीं, इसके लिए आएंगे आपके पास में एजेंट जिसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम याद रखने हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहां भी आपको दिखे ऑक्सीजन को बढ़ा देना है। तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन है हमको बता दीजिए। तो आपको दिखने को मिलेगा अल्कलाइन, अल्कलाइन के MnO4। सर इसका नाम क्या होगा, इसको कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या कहते हैं इसको, पोटेशियम पर मैग्नेट अल्कलाइन रहेगा ये। और दूसरा हम इसका भी यूज कर सकते हैं या नहीं तो और लिख देते हैं एसिडिक, एसिडिक मीडियम में रहेगा K2Cr2O7 जिसको क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं इसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों में जहां आपको दिखे, इन दोनों का क्या काम है सर, इन दोनों का काम है कि अगर हमारे पास अल्कोहल है, इस यहाँ पे अगर ये दोनों आ गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा और इसका ऑक्सीडेशन करके क्या बना देंगे सर, बना देंगे कार्बोजिलिक एसिड। क्या बना देंगे, कार्बोजिलिक एसिड। आपके बोर्ड के अंदर सवाल है, बोर्ड के अंदर सवाल है सर कि इथेनॉल से सर बनाइए आप इथेनोइक एसिड। क्या बनाइए, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाइए। ऑल 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 अल्कोहल ओइक एसिड कार्बोजिलिक एसिड, ऑल अल्कोहल ओइक एसिड कार्बोजिलिक एसिड। तो सर कैसे बनेगा, तो बाबू लोग इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH, इसका रिएक्शन हम इससे करवा दीजिए। आप लिख दीजिए सर अल्कलाइन के MnO4 या लिख दीजिए सर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, कोई एक लिखिए। और आपको यहां से एक हाइड्रोजन यहां से हटाएंगे और ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, CH3COOH। इसका नाम है इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। अभी इसको भी देखेंगे समय के साथ, इन दोनों को अलग अलग से देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ऑक्सीडेशन समझ में आएगा। और ये जो हम किए यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। इसी को क्या नाम देते हैं, कन्वर्जन। आपको बदला लेना है, बदलाव लाना है, अल्कोहल से बनाना है कार्बोजिलिक एसिड। तो आप यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, अल्कलाइन के MnO4 और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है। आप लोग घर में क्या बनाइएगा, आप लोग घर में हमको बना के दिखाइएगा, प्रोपानॉल से बनाइएगा प्रोपानोइक एसिड, जरूर बना के देखिएगा। प्रोपानॉल से क्या बनाना है आपको, प्रोपानोइक एसिड बनाना है। आप लोग जरूर हमको कमेंट में बताएंगे कि सर कैसे बना। तो ये कन्वर्जन कैसे हुआ आपको याद रखना है, ठीक है, आपको ये कन्वर्जन याद रखना है। क्लियर होगा आप सबों को। ये मैकेनिज्म वगैरह आगे क्लास में साइंस लेते हैं 11-12 के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल पढ़ाया जाता है। मैं उतना बताना एक नहीं समझता हूँ, एक लेक्चर बोरिंग हो जाएगा और आपको उतना जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, एडिशन जोड़ना। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है,
डबल बॉन्ड वाले सर यहां हम कैटालिस्ट का यूज करेंगे और डबल बॉन्ड किस में चल जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में। सर ऐसा क्या ऐड करेंगे आप, तो डबल बॉन्ड को हमने क्या बोला था सर, डबल बॉन्ड भी हो सकता है भैया लोग, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोले थे अनसैचुरेटेड, इसका नाम दिया था हमने अनसैचुरेटेड, और सिंगल बॉन्ड बन जाए सर तो देता है सैचुरेटेड। एक सवाल है एनसीईआरटी में कि वेजिटेबल ऑयल बढ़िया होता है कि एनिमल फैट लाइक घी, जरूर बताइएगा हमको। हम तो बताएंगे ही जब प्रश्न आएंगे, प्रश्न का सेशन नहीं है, जब हम बताएंगे। अभी तो मैं कंसेप्ट दे रहा हूं, जब प्रश्न के सेशन थर्ड लेक्चर में आएगा तो ऐसे सवालों के आंसर मैं आपके पास लेके आऊंगा। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड अगर हमें बनाना है, उस रिएक्शन को क्या नाम दे रहे हैं सर, एडिशन रिएक्शन। और कैटालिस्ट हमारा इसमें से कोई यूज कर दीजिएगा, निकल, प्लेटिनम, पीटी है ये पीटी, और पैलेडियम, साथ में H2, ठीक है। इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, निकल प्लस H2 का, या आप Pt प्लस H2 का, या Pd प्लस H2 का, किसी का इस्तेमाल करिए। ये अनसैचुरेटेड को ये सैचुरेटेड में बदल देगा, डबल बॉन्ड को ये सिंगल बॉन्ड में कर देगा। आप कन्वर्जन भी पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है। कन्वर्जन क्या होगा, यहां से अल्किन से बन जाएगा अल्केन। सर आप इन बोले हैं, यहां आइन भी लगा दीजिए, अल्काइन से भी बन जाएगा आपका क्या, अल्केन। आइए देखते हैं। तो हमारे पास में जो है यहाँ पे, हमारे पास में जो है यहाँ पे बात करने योग्य जो चीजें हैं, आइए शुरुआत करते हैं इस पे। तो हमारे पास में सर अभी क्या है, अल्किन है, डबल बॉन्ड लेते हैं, कार्बन वैलेंसी 4 होती है, अभी 2 है। इधर हम दे दिए सर अल्काइल ग्रुप, इसको आर आर लिख रहे हैं, ठीक है। आर मतलब अल्काइल, जैसे CH3 लिखते, या फिर हम CH3CH2 लिखते, गुस्सा जाता, इसीलिए आर लिख दिए। आप लोग आर बता देते हैं। आर मतलब अल्काइल ग्रुप, एक कॉमन लेटर है, इसके जगह आप CH3 लिख सकते हैं, इसके जगह आप CH3CH2 लिख सकते हैं, जो मन हो आप लिखिए, और कुछ भी है, बहुत सारे आएंगे। तो सर यहां हम इसका लिखा हुआ, यहां सर हम यूज कर दिए निकल प्लस H2 को, तो क्या करेगा, यहां पे जो है ये कैटालिस्ट ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। क्या कर देगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और किस में बदल देगा सर, सैचुरेटेड के अंदर, सिंगल बॉन्ड में। तो जैसे ये टूटेगा, अभी देखिएगा, क्या करिए, यहाँ कार्बन कार्बन लिखिए, और जो बॉन्ड टूटा है उसके जगह पे हाइड्रोजन को रख दीजिए, और जैसा है वैसा छाप दीजिए, जैसा है वैसा छाप दीजिए। तो क्या हुआ, हमारा अनसैचुरेटेड अल्किन से क्या बन गया, सैचुरेटेड अल्केन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। सभी को समझ में आया होगा। इथिन से इथेन, प्रोपिन से प्रोपेन, कौन सा रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। याद रखिएगा, याद रखिएगा, कन्वर्जन कन्वर्जन याद रखिएगा। आपको बोर्ड में सवाल रहेगा, इथिन से क्या बनाइए, इथेन। सर कौन सा रिएक्शन, सर एडिशन रिएक्शन। क्लियर है, कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन। आते हैं अगला, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट कर दिए, बढ़िया नहीं खेल पा रहे हैं सर, उठा के उसको बाहर फेंक दीजिए ना, उसके जगह हम आ रहे हैं, मतलब उठा पटक होगा, चेंज होगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी होगा, इसके अंदर हम लोग जो है यूज करते हैं सनलाइट का। किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और इसमें क्या होगा,
और सर किसके प्रेजेंस में? हाँ, हाइड्रोजन ग्रुप भी रहेगा, है ना, हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा तो हाइड्रोजन ग्रुप को X से लिखते हैं। इसके जनरली जो होते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन। बाकी सब आयोडीन है, फ्लोरीन है, कोई ज्यादा रिएक्टिव होता है, कोई लेस रिएक्टिव, आपको इसी से काम चल जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है किसके साथ? हैलोजन और सनलाइट के साथ, और एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाता है। आइए देखते हैं। हमारे पास में है सर एक अल्केन प्यारा सा, जिसका नाम है सर मीथेन। क्या नाम है इसका भैया? मीथेन। इसका रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ। हमने ले लिया सर Cl2। क्या ले लिया? Cl2। किसके प्रेजेंस में सर? तो सर सनलाइट दीजिए ना, है ना, सनलाइट दीजिए ना सर। हाँ भाई बिल्कुल देंगे, काहे नहीं देंगे। हाँ, अब क्या होगा इस पे? इसको मैं थोड़ा सा आपके बच्चे जैसा चीजों को दिमाग लगा के बनाता हूं। इसको जो है छोटा सा जो है इसको मैं, एक सेकेंड भाई, इसको छोटा सा दिमाग लगा के इसको मैं बनाता हूं, है ना। एक सेकेंड, अच्छा ये सेलेक्टेड है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग लगा के छोटा सा बनाता हूं इसमें। तो क्या करते हैं, मीथेन को हम ऐसे लिख देते हैं आपके लिए, ऐसे लिख दिया, ठीक है, गड़बड़ मत करिएगा। और Cl2 को मैं आपके लिए ऐसे लिख दिया। कोवैलेंट बॉन्ड सबको पता है, भूलिएगा मत। यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए और यहां से एक क्लोरीन निकाल दीजिए। इसके लिए क्या आएगा? सनलाइट आएगा सर। तो जैसे यहां से निकाल दिया, आपका क्या बाहर निकल गया सर? HCl। क्या बाहर निकल गया? HCl। और इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या आया? क्लोरीन। तो इसको हम जमा करके लिख देते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म। ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है? ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। उम्मीद करेंगे सभी को समझ में आया हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आया हो तो आप लोग एक इससे सवाल बना करके जरूर हमें बताइएगा, है ना। यहाँ करा देता हूं सर Br2 से, इससे बना के दिखाइएगा। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनता है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जरूर बताइएगा। ये चार जो मैंने रिएक्शन बताया, चार कार्बन के केमिकल प्रॉपर्टीज बताया, ये आप याद रखिएगा, गारंटी है क्लास 10 में सवाल रहेंगे यहां से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे कहां बढ़े सर? तो कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैं, ये पढ़ लेते हैं। सर कार्बन कंपाउंड इंपॉर्टेंट में आपको यही नजर आया? हाँ भाई, ये एनसीईआरटी जो दिया है, पहला है इथेनॉल। जो अल्कोहल पीने योग्य होता है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है, लेकिन जो पीने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है वो इथेनॉल होता है। इथाइल अल्कोहल भी नाम है, C2H5OH। चलिए इसके प्रॉपर्टी को समझते हैं, आपको बोर्ड में लिखना आएगा, विशेष जानकारी क्लास में मिलता रहेगा। तो सर ये जो है ये कैसा होता है? कलरलेस होता है ना सर। ये कलरलेस लिक्विड है। हाँ, बहुत लोग शराब को सूंघ के पहचान लेते हैं, है ना। आनंद आ गया उसको सूंघते, कह रहा है प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। अगर कोई पिए होंगे, कभी टेस्ट किए होंगे या करेंगे, लगेगा सर गला जला देता है, लेकिन फिर भी गम में पीते हैं ना, गम है तो कर रहे हैं, कैसा टेस्ट है। लेकिन एनसीईआरटी लिखता है अल्कोहल इंजुरियस टू हेल्थ, है ना। तो डाइल्यूट फॉर्म में बहुत लोग लेते हैं, कुछ कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं। तो शराब वगैरह में पीने के लिए आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ऐसा कभी अपने जीवन पे नहीं लाइएगा। जीवन शरीर है आपका, सोच समझ करके उसमें क्या चढ़ाना है, कौन सा खून डालना है, आपको पता है क्या जाएगा, ठीक। अब दूसरा क्या है सर? ये पानी में घुल जाता है। हाँ बिल्कुल, जब लोग पीते हैं डाइल्यूट फॉर्म में
तो देखते होंगे कंसंट्रेटेड फॉर्म में देखते पानी मिलाते हैं ना, थोड़ा उसका असर कम पड़े तो ये पानी में घुल जाता है। क्या है सर तीसरा, ये रिएक्ट करता है सोडियम के साथ। सोडियम एक एक्टिव मेटल है और इथेनॉल को हम एक एसिड मान सकते हैं। चैप्टर आ गया एसिड बेस, तो ये बनाएगा सोडियम इथोक्साइड और कौन सा गैस बाहर निकाल रहा है, हाइड्रोजन। आइए लिखते हैं इथेनॉल। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हैं सर, CH3CH2 और यहां लिख दिया OH। किससे रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम से। तो क्या बनाएगा सर, ये रिएक्शन करेगा मेटल के साथ में, तो यहाँ पे बन जाएगा सर हमारे पास में CH3CH2ONA, इसको पढ़ेंगे सोडियम इथोक्साइड और बाहर हमारा क्या निकल जाएगा, H2 गैस। याद रखना है आपको, मेटल है इसे रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग। अगला है सर, अगर इथेनॉल को रिएक्ट कराएं हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से कराएं तब क्या होगा, कंसंट्रेटेड। टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है यहाँ से, मैं नहीं कर पाता हूँ इसको एक्लेस में, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे तब क्या होगा सर, तो सर ये जो है ये बना देगा इथीन। ये भी सवाल है बोर्ड के अंदर, ये भी सवाल है कन्वर्जन कि अल्कोहल से बनाइए अल्कीन, अल्कोहल से क्या बनाइए, अल्कीन बनाइए। तब आपको यूज करना पड़ेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर। तो आइए एक कैसा यूज होता है, इसका काम क्या है, पानी निकालना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और रिमूव करता है क्या, वाटर। कहां से, इथेनॉल से। सर लोग पानी मिला के पीते हैं, अब पानी उससे निकालने की बात कर रहे हैं, अब केमिस्ट्री है वहां चलेगा हम लोगों को। आइए शुरू करते हैं, हम लोग लिखते हैं इथेनॉल। ये हुआ हमारे पास में इथेनॉल, ठीक है। यहां हम यूज कर देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या होगा सर, यहां से आप बिना सोचे समझे यहां से वाटर निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, वाटर। इसका काम है पानी निकालना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहां से वाटर का फॉर्मूला H2O, यहां से OH और यहां से एक H निकल गया, तो सेटिस्फाई करिए वैलेंसी के साथ। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इथेनॉल जब रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 से, वो बनाता है इथीन। क्या बनाता है, इथीन। ये है आपका इथेनॉल, ये आपका क्या है, इथेनॉल। और क्या बन गया हम लोगों का यहाँ, सर दो है, डबल बॉन्ड है, कहीं भी जोड़ दीजिए, इथीन। क्लियर है, बस सवाल यहीं से रहेगा, ज्यादा उठापटक नहीं करना है आपको। बोर्ड ओरिएंटेशन पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, अपना दिमाग लगाइए, सवाल लगाइए। सर इसका यूज कहाँ है, तो देखो अल्कोहलिक बेवरेज, अल्कोहलिक ड्रिंक, बहुत सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं मेडिसिन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, चोट टूट लग जाता है उसके लिए। कफ सिरप में यूज करते हैं, टॉनिक में। एक कफ सिरप सुने होंगे, कफ से ही कोरेक्स बना, टोरेक्स बना, बहुत लोग पीते हैं और नशा आ जाता है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में, तो उसको बैन कर दिया गया है इंडिया में, ठीक है। तो उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, नींद आ जाता है या कुछ और है ना। बहुत लोग दारू पीते हैं जब खांसी उसी आता है, तो जो शुरू से नशेड़ी होते हैं, है ना, उसको ठीक कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा अल्कोहल से रिलेटेड इथेनॉल। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं इथेनोइक एसिड, बड़े काम का है। एसिटिक एसिड, सर फार्मूला क्या हुआ, CH3COOH, ये है हमारा इथेनोइक एसिड। ये भी कैसा है सर, कलरलेस लिक्विड है, इसका स्मेल देखिए, पंगनेंट स्मेल, और टेस्ट सोर टेस्ट। एसिड है, एसिड बेस पढ़ के बैठे हैं। ये भी वाटर में सॉल्युबल है। अगर हम इसका 5 से 8% इथेनोइक एसिड को, 5 से 8%, ज्यादा नहीं, 5 से 8% इथेनोइक एसिड को वाटर में मिला देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, विनेगर। जब आप फास्ट फूड खाते हैं, बोलते हैं थोड़ा सा कैबेज और थोड़ा सा प्याज विनेगर के साथ ला दीजिएगा, वो खट्टा लगता है। जो ये बहुत लोग इसको दही
दूध को फाड़ने में, पनीर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, बहुत जगह यूज है। तो 5 से 8% इथेनोइक एसिड इन वाटर को हम क्या कहते हैं, विनेगर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी से, हमने इसको ऐड किया है इधर, ये चौथा पॉइंट है, ठीक है, इसको हमने ऐड किया है। ये क्या है कि अगर सर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इथेनोइक एसिड का, मेल्टिंग पॉइंट जो इथेनोइक एसिड का होता है वो होता है 290 केल्विन, इसीलिए इसको हम लोग यूज कर रहे हैं ऑप्टेन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट, और इसीलिए इसका नाम दिया जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बाबू लोग इथेनोइक एसिड का ही कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, इसी नाम से ये ज्यादा प्रचलित है। आप एसिड बेस चैप्टर पढ़े हैं, उसमें डिटेल जानकारी दिया है आपको इसके बारे में। आ गया बात समझ में। अब इसी से कुछ कंपाउंड है जो हम लोगों को बनाने हैं। तो कंपाउंड है सर पहला एस्टरिफिकेशन, एक और फंक्शन ग्रुप जुड़ा, एस्टर, एस्टर फंक्शन ग्रुप। अभी पढ़े थे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ हैलोजन, हेलो अल्केन वाले। अब आ गए एस्टरिफिकेशन। तो एस्टर कैसे बनता है सर, आइए देखते हैं। ये हमारे पास में है इथेनोइक एसिड, क्या है हमारे पास में, इथेनोइक एसिड। इसका रिएक्शन करा दीजिए आप इथेनॉल से, किससे रिएक्शन करा दीजिए, इथेनॉल से। और आप यहां से पकड़ के पानी निकाल दीजिए, पकड़ के पानी निकाल दीजिए। तो जैसे पानी निकला आपके पास में क्या बना, आपके पास में क्या बना, इतना आसानी से नहीं होता है, इसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, इतना आसानी से निकलता है कंसंट्रेटेड H2SO4। वाटर निकाल दिए, क्या बचा देखिएगा, एस्टर फंक्शन ग्रुप आपको समझ में आ जाएगा बच्चा, CH3 बचा C। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको घुमा के लिख दीजिए, इधर क्या आया, CH2 CH3। इसके लिए आर वर्ड में इस्तेमाल करता है, इसके लिए भी आर, आप आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और इधर भी आर आर डैश मान लीजिए आर। अगर ये फंक्शन ग्रुप आपके पास कहीं भी दिखे, इसका नाम है सर एस्टर। क्या नाम है इसका, एस्टर। तो इथेनोइक एसिड जब इथेनॉल से रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है ईस्टर, इसका नाम लिखने सिखाऊंगा, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी रिएक्शन का नाम है सर एस्टरिफिकेशन। क्लियर हो रहा होगा आपको, इसका नाम लिखना सिखाते हैं, जो नियम कानून वही समझिएगा। ये हमारा हुआ लॉन्ग चेन, दो का हुआ लॉन्ग चेन, इसको हम क्या मानेंगे सर, लॉन्ग चेन इधर हो गया, इसको आप सफिचुएंट मान लीजिए, ठीक, सफिचुएंट मान लीजिए यहाँ पे दो। तो इसके लिए हम अल्काइल और अल्कानोइड, तो इधर दो कार्बन है यहाँ से, तो इसके लिए वर्ड करेंगे इथाइल, क्या लिखेंगे इसको, इथाइल। और दो कार्बन है इधर, इसके साथ ओएड जुड़ेगा, इसको बोलेंगे इथानोइड, या इसको बोल दीजिए इथाइल, ये मेन कार्बन फंक्शन ग्रुप के साथ है, बोल दीजिए इथानोइड। तो इसका नाम क्या हुआ, पहले छोटे वाले को मानेंगे फिर धरेंगे, तो इसका नाम हुआ इथाइल इथानोइड। क्या मानेंगे इसको हम लोग, इथाइल इथानोइड। नाम याद रखिएगा, नाम आपको नहीं पूछेगा, आप यहां से फिर भी लिख सकते हैं। इधर वाले के लिए अल्काइल इस्तेमाल करिएगा, और ये मेजर चेन माने हम लोग दो कार्बन का, इसके लिए अल्कानोएट। हम नाम लिख देते हैं, इसी से आप खोज खोज के लिख लीजिएगा, नाम लिखिएगा अल्काइल अल्कानोएट। क्या नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे अल्काइल अल्कानोएट। छोटे वाला है दो कार्बन है, बोलेंगे इथाइल, क्या बोलेंगे इथाइल, इधर वाले को क्या बोलेंगे, इथानोएट। तो इसी प्रोसेस में जब एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं, पानी निकल रहा है, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 बनेगा एस्टर। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एस्ट्रिफिकेशन। इसी को क्या कहते हैं बाबू लोग, इसी को कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन। याद रखिएगा मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आज जो है हमारा इसका ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद एक छोटा सा इसका केमिकल प्रॉपर्टी आएगा, ढेर सारे क्वेश्चन, उतना ही कर लेंगे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगला है, अभी पढ़े हम लोग एस्टरिफिकेशन, अगला है सपोनिफिकेशन। तो ईस्टर जब रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड
एंड द पेरेंट अल्कोहल फॉर्म दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, कॉल्ड सेपोनिफिकेशन, यहाँ हमें 3 नंबर कॉल्ड सेपोनिफिकेशन, कोई बात नहीं, सही है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, हो जाएगा, चीजें हम समझा देंगे। एस्टर को रिएक्ट कराएंगे सर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस के साथ, और वो क्या बनाएगा, इसका सॉल्ट। तो साबुन जो होता है वो सोडियम पोटेशियम का सॉल्ट होता है ना। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेपोनिफिकेशन। ठीक है, सेपोनिफिकेशन कहते हैं। आइए, ये हमारे पास में हुआ एक एस्टर, इसका रिएक्शन करा रहे हैं सर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास में क्या बनाइए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है सोडियम, यहाँ सॉल्ट है, ये प्लस माइनस सोडियम, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक बाहर क्या निकल रहा है हमारा, एक पेरेंट अल्कोहल। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेपोनिफिकेशन, साबुन बनना सेपोनिफिकेशन, है ना। इसको यहाँ एसिटिक एसिड एसीटेट पढ़ेंगे, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, और ये हुआ इथेनॉल। इस प्रोसेस को क्या करें, सपोनिफिकेशन। अगला हमारे पास में है ये इथेनोइक एसिड, रिएक्ट कराए हम लोग एक बेस के साथ, तो ये देखो पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास में एसिड हुआ, ये बेस हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में चला जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनाएगा सॉल्ट, और बाहर क्या निकलेगा, वाटर। तो इथेनोइक एसिड का रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। देखिए आपको घुमा फिरा के 4-5 ही रिएक्शन पढ़ने हैं क्लास 10 में। तो सेपोनिफिकेशन क्लियर है, स्टीफिकेशन क्लियर है, और एक छोटा सा है एक और रिएक्शन, अगर इथेनोइक एसिड का रिएक्ट करते हैं सर कार्बोनेट, फिर वही चीज आ गया, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कार्बोनेट और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या बनता है, सेम वहां बना है सॉल्ट वाटर, और रिलीज होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास में इथेनोइक एसिड, ये भी इथेनोइक एसिड, ये हमारे पास में कार्बोनेट, ये हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में क्या बना, सोल्ट, क्या निकला, वाटर, क्या निकला, CO2। एक तरह के रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको एसिड बेस सॉल्ट में भी प्रेजेंट है। तो उम्मीद करेंगे ये आपको पूरा समझ में आया होगा। हमने अपने कोशिश किया आपको निचोड़ करके रखूं, चीजों को दूं, इससे ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। आपका ब्रेन का टेस्ट होता है, आप नोमेनक्लेचर बढ़िया से सीखे हैं, आपको रिएजेंट पता रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी पता रहेगा, आप कैसे भी कन्वर्जन को आप बना सकते हैं। तो एक इसका छोटा सा वीडियो एक पार्ट और आएगा, जिसके अंदर हम कवर करेंगे थोड़ा सा सॉप और डिटर्जेंट, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सॉप और डिटर्जेंट क्वेश्चन रहते हैं बोर्ड में, और फिर किस तरह से हमारे आज तक जितने सवाल पूछे हैं 2025 तक, शुरू से सारे सवाल आपके पास मैं लेकर के आऊंगा एक जैसे। अभी के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि।